नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको अंकों का जादू क्लास 3 की कार्यपुस्तिका का सप्ताह 8 का अभ्यास कराने जा रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं और प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? पहला, लाल का मान सैकड़ा है, पीले का मान दहाई है और हरे का मान इकाई है। कुल संख्याएं लिखिए। यहाँ पर देखिए, ये इसमें इकाई, दहाई और सैकड़े का मान दिया है। हरे रंग में इकाई है, पीले रंग में दहाई और लाल रंग में सैकड़ा है। इसमें दिए गए गोले को गिनना है। यहाँ पे 2 गोले हैं तो इकाई की जगह 2, यहाँ पर गिनेंगे तो 5 गोले हैं तो इकाई की जगह 5 और सैकड़ा की जगह 4 गोले हैं तो यहाँ 4। तो हमारी संख्या बनेगी 452। इसी तरह यहाँ इकाई की जगह 2 और इसको गिनेंगे तो दहाई की जगह 9 और सैकड़ा की जगह 3, तो हमारी संख्या 392 बन के आती है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, इकाई की जगह कोई भी गोला नहीं है, दहाई की जगह कोई भी गोला नहीं है तो इसकी जगह हम लोग 0 लिख देंगे और सैकड़े की जगह 5 है तो सैकड़े की जगह हम लोग 5 लिख देते हैं और संख्या बनती है 500। इसी प्रकार इस वाले को भी कर लेंगे तो संख्या बन के आएगी 174। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में रेखांकित अंक का स्थानीय मान हमको निकालना है। यहाँ पे 243 में रेखांकित अंक है 4। 4 का स्थानीय मान 40 होगा, क्योंकि 4 जो है, 4 के बाद 1 अंक है, 1 अंक को हम लोग शून्य मानते हैं। इसी तरह यहाँ पे 452 है, 4 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो यहाँ पे लिख के इसका स्थानीय मान 400 आएगा। इसी तरह 8 का यहाँ पर स्थानीय मान 8, 0 का स्थानीय मान 0, यहाँ पर 2 का स्थानीय मान 20 रहेगा। यहाँ पे 444 है और 4 का स्थानीय मान 400 आएगा। तो हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। लाल का मान सैकड़ा है, पीले का मान दहाई है और हरे का मान इकाई है। संख्या के अनुसार चित्र बनाइए। यहाँ पे 246 संख्या दी हुई है तो हम इकाई की जगह 6 दिया है तो यहाँ पहले लाइन जो इकाई का है उसमें 6 गोले भरेंगे हरे रंग से, और दहाई की जगह 4 है तो हम लोग 4 गोला भरेंगे दहाई अंक पे, और यहाँ 2 गोला सैकड़े की जगह, जहाँ बताया कि सैकड़े लाल गोला भरना है तो यहाँ लाल गोला। इसी तरह 453 में 3 इकाई की जगह है तो 3 हरे गोले, 5 दहाई के अंक है तो 5 पीले गोले, और 4 सैकड़े की जगह है तो 4 सैकड़े में हम लोग 4 गोला भर देते हैं। इस प्रकार हमारा प्रश्न हो गया। इन संख्याओं में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो हम लोग पहले लिखते हैं इकाई, दहाई। दहाई के स्थान पर 3 होगा। फिर लिखते हैं हम लोग इकाई, दहाई, यहाँ पे भी 3 होगा दहाई के स्थान पर। इन संख्याओं में कितने सैकड़े हैं? इन संख्याओं में 2 सैकड़े हैं, यहाँ पे सैकड़े लिखेंगे, और इस संख्या में 4 सैकड़े हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अभ्यास 1 खत्म रहा, अभ्यास 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न है, नीचे दी गई तिलियों की संख्याएं बनाइए। तो ये 10-10 का एक बंडल है, ठीक, ये 10-10 का बंडल है। यहाँ 10 का एक बंडल यानी 100, 200, 300। यहाँ पे हम लोग दहाई 10 के कितने बंडल हैं? 3 बंडल, सॉरी 100 के कितने बंडल है? 3 बंडल है। उसी तरह अब हम देखते हैं 10 के कितने बंडल हैं। 1 2 3 4, जो कि 10 का बंडल कितना है? 4, और खुली तिलियों की संख्या 4 है। इस तरह हमारे 344 कुल तिलियों की संख्या हो गई। अब हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में 100 के बंडल, 10 के बंडल और खुली तिलियों की तिलियाँ लिखिए। ठीक है, यहाँ पर हमको दिया है कुल तिलियों की संख्या, तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये इकाई स्थान पे 9 है, दहाई स्थान पे 3 है और सैकड़े स्थान पे 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक, 100 का 7 बंडल है और 10 का 3 बंडल है, और इकाई मतलब खुली हुई तिलियों की संख्या 9 है। इसी तरह इसमें भी हम देख लेंगे। देखिए यहाँ पर 300 दिया है तो यहाँ 100 के 3 बंडल है और
10 का एक भी बंडल नहीं है और खुला भी कोई संख्या नहीं है, तो हमारे अंक 300 रहा। अब इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि यह देखिए, ये यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लाइन है, उसका मान 1000 है। गोले का मान सैकड़ा है, बॉक्स का मान दहाई है, और ये वाला जो चिन्ह दिख रहा है इसका मान इकाई है। दी गई संख्याओं में 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई के चित्र को बनाकर देखिए। तो ये 900 क्या है, 90। तो 900 सैकड़ा का चिन्ह यहाँ गोला है तो 9 गोले बनाएंगे। 90 है, 90 मतलब दहाई न, तो 9 हम लोग बॉक्स बना दिए, तो ये हो गया हम लोग का। दूसरा है 728, 700 है, सैकड़े का चिन्ह है गोला, तो हम लोग 7 गोले। और फिर उसके बाद 20 का मान हम लोग बॉक्स लिखेंगे, यानी 2 बॉक्स। और इकाई का ये चिन्ह है, इकाई की जगह 8 है तो इस चिन्ह को हम लोग 8 नंबर में बना लेंगे। फिर इसी प्रकार ये 1000 दिया हुआ, तो यहाँ पे दिया है कि 1000 का मान त्रिभुज है, उसमें लाइन है, तो इसका 1000 हो जाएगा। इसमें क्या है, 8 बंडल है तो 8 गोले बन जाएंगे सैकड़े के। 30 है, दहाई में 30 है तो बॉक्स बन जाएंगे 3। और इकाई 9 है तो ये वाला जो चिन्ह है इसको 9 नंबर में लिख देंगे, 9 संख्या। अब हम लोग चलते हैं बहस 3 की ओर और देखते हैं बहस 3 में क्या है। प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को इकाई, दहाई और सैकड़े में लिखिए। 315 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखना है हमको, तो हम लोग इकाई में 5, दहाई में 1 और सैकड़े में 3 लिखेंगे। इसी प्रकार नीचे की संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा। 331 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख के इसका प्रश्न पूरा हुआ। फिर इसमें क्या है, कोई भी 3 अंकों की संख्या लिखना है, कोई भी 3 अंकों की संख्या लिखकर उसको भरना है। तो संख्या है इकाई, संख्या है, फिर सैकड़ा है, फिर दहाई है, फिर इकाई है। हमने माना अपने मन से एक संख्या ली है 199, तो सैकड़ा इसमें कितना है, 100 के सैकड़े के स्थान पर 1 है और 99 इकाई और दहाई है। 225 में इसी प्रकार लिख लेंगे और 107 में लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें हमको दे दिया गया है संख्या दी गई है 7, 6, 7, 9 दी गई है। संख्या का प्रयोग करते हुए अपनी 3 अंकों की संख्या बनाइए और बना के फिर इसको इकाई दहाई को बढ़िए। तो हम लोगों ने अपने ये 4, 6, 7 एक संख्या बना ली अपने मन से, 6, 7, 9 एक संख्या बना ली, और 7, 9, 4 एक संख्या बना ली। ठीक, तो संख्या बना ली। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे कि इकाई की जगह पे 7 है, दहाई की जगह 6 है और सैकड़े की जगह 4 है। इस बॉक्स को फिलअप कर देंगे। इसी तरह बाकी ये दोनों भी कर लेंगे। अब इसमें लिखना है कि बॉक्स बने हुए उसकी संख्या यहाँ पे लिखनी है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हुआ। ये एक बॉक्स 100 है, 100 इस नंबर है, 100 का एक बंडल है, तो ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, तो यहाँ हम लोग 600 लिख दिया। फिर उसके बाद 10, 20, 620 और एक खुला 621 संख्या होगी। इसी प्रकार खाने गिने और संख्याओं के साथ मिलान कीजिए। तो इसमें कितने खाने देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 खाने हैं, और 6 खाने हैं, और ये 3 10 के खाने हैं। उसके बाद ये 6 खुले खाने हैं, तो हमारा हुआ 136। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। इसमें कितने खाने हैं, 1, 2, 300, 400, 500, 600, 700। यहाँ पे 700 से मिलान कर देंगे। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना है यहाँ पे, 100, 200, 300, 400, 500 और ये खुला हुआ 2 खाना है, तो ये हम 502 से मिलान कर देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट अभ्यास 4 की ओर। अभ्यास 4 में देखते हैं कि हमको क्या करना है। यहाँ पर देखिए एक चित्र बना हुआ है। चित्र की आकृतियों की संख्या को गिनकर लिखना है। इस देखिए यहाँ पर सबसे पहला आयत पूछा है कि आयत कितने हैं, तो यहाँ पे 1, 2, ये 3 आयत है। वर्ग की संख्या, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। तो ये बॉक्स जो है वो एक वर्ग है, उसके अंदर जो खिड़की है वो भी वर्ग है, तो वर्ग की संख्या 2 है। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं जिसकी 3 भुजाएं हों, ऐसे। ठीक,
और वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी 4 भुजाएं हों और चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग करते हैं। और आयत किसे कहते हैं? कि आयत वो होते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं, ये वाली भुजाएं ये बराबर है, ये वाली भुजाएं और ये वाली भुजाएं बराबर, उसे आयत कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक। और वृत्त ये है, गोला ये वृत्त हो गया। और अंडाकार, अंडाकार जैसे नाम ही से पता है कि ये क्या है, अंडाकार है। इसमें 1 2 अंडाकार है, देखिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं हम लोग। त्रिभुज कितनी है? 1 2 3, यहाँ पे त्रिभुज की संख्या 3 है, लिख दिया। वृत्त कितने हैं? वृत्त मतलब गोला 1 2, यहाँ पे 2 लिख दिया वृत्त की संख्या। फिर अब देखते हैं वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो ये पूरा एक घर और इसकी खिड़की, वर्ग की संख्या 2 है, ठीक। आयत क्या है? आयत एक ये है आयत, एक ये है, 3 आयत है यहाँ पे, आयत की संख्या 3 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में आयत, वर्ग, त्रिभुज तथा वृत्त में सही का निशान लगाना है और अंडाकार पे गलत का निशान। तो हम पहले देख लेते हैं, सरल पड़ेगा। अंडाकार कहाँ है इसमें चित्र में? पहला अंडाकार ये है और दूसरा अंडाकार ये है। इन दोनों में क्या निशान लगाना है? क्रॉस का निशान, इसको काट देना है, ठीक। इसको हमने काट दिया, इसको काट देना है और बाकी में जितने हैं उसके में सही का निशान लगाना है। अब ये देखिए, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग देखिए, ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं, वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। देखिए, तो ये चित्र में खाली जगह भरिए, ये दिया हुआ है, खाली जगह भरिए। ये वर्ग का चित्र है, इस आकृति को वर्ग कहते हैं। अब वर्ग की आकृति, इस आकृति में भुजाएं कितनी होती है? देखिए 4 भुजाएं हैं। इस आकृति में भुजाएं कितनी हैं? 1 2 3 4, चारों भुजाएं क्या है? बराबर हैं। इस आकृति में कितने कोने हैं? कोनों की संख्या कोनों की संख्या देखते हैं कितनी है। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, मतलब कोनों की संख्या कितनी हुई? आप बता सकते हैं कि कोनों की संख्या कितनी हुई? 4 हुई, ठीक। अब नीचे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा है, दिया है कि नीचे दिए गए डॉट शीट पर दी गई आकृति को बनाना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, डॉट को मिलाते हुए हम लोग आकृति बना लेंगे, ठीक। डॉट को करते हुए आकृति बनाते हैं हम लोग, ठीक। और जहाँ पे चतुर्भुज की आकृति, यहाँ पे त्रिभुज की आकृति बना देते हैं पॉइंट को मिलाते हुए। यहाँ पे आयताकार की आकृति है। इस तरह हमारा ये ख़त्म हुआ अभ्यास। अब हम लोग सप्ताह 8 के मैंने क्या सीखा का अभ्यास करते हैं। उसमें देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछ रहा है। पहला प्रश्न, इकाई, दहाई, सैकड़ों की संख्या लिखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ों की संख्या को लिखना है, तो इसके लिए हम देखते हैं। इसमें ये देखिए, ये 10 का एक एक बंडल होता है, तो हम लोग गिन लेते हैं कि कितने बंडल है। तो ये 10 के 10 बंडल है, ठीक है। तो सैकड़ा कितना हो गया? 1। फिर 10 के 7 बंडल है, तो दहाई की जगह 7 लिख दिया और 2 खुले हैं तो 2, तो संख्या बन के आती है 172। इसी तरह ये 10 के बंडल कितने होंगे? यहाँ पे देखिए, एक 10 का बंडल यानी 100, दूसरा 100, 200, 300, यहाँ पे हम लोगों ने 300 लिख दिया, ठीक। फिर इसके बाद गिनते हैं 1 10 20 30 40 50 60 70 80, दहाई की जगह 8 लिख दिया। और खुली तीलियों की संख्या क्या है? 5 है, और हमारी संख्या बन के आई है 385, ठीक। समझ में आ गई होगी बात। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं कि दी गई संख्याओं को 100 तथा 10 के बंडलों एवं खुली तीलियों में लिखिए। बहुत सरल है यह भी प्रश्न। यहाँ पे देखिए, 6 कितने हैं? 100 के 6 बंडल है, 7 10 के बंडल है और 9 खुले हैं। इसी तरह 8 100 के बंडल है, 7 10 के बंडल है और 6 खुले। इसी प्रकार इसको भी हम लोग कर लेंगे। अब देखिए, संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखना है।
6 का स्थानीय मान 6 होगा। 7 का स्थानीय मान क्योंकि 1 अंक बाद है तो 70 होगा। 5 का स्थानीय मान 500 होगा क्योंकि ये 2 अंक बाद है। 2 का स्थानीय मान 2 होगा। 4 का स्थानीय मान 40 होगा। 1 अंक के बाद है तो 0 लगाते हैं यहाँ पे। 8 का स्थानीय मान 800, उसके आगे के 2 अंकों को 0 मानते हैं। इसी प्रकार 6, 7 और 4 का 6, 70 और 400 स्थानीय मान क्रमशः होगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे, प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। सप्ताह 8 का साप्ताहिक पुनरावृत्ति देखते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में कितने 100 के बंडल 10 के बंडल और खुली इकाइयाँ लिखी हैं। ये भी इसी तरह है। इसमें इकाई दहाई सैकड़ा कर लेते हैं। देखते हैं कि जो 7 हैं वो सैकड़े के स्थान पे है तो इसके 7 बंडल हुए। ये 6 जो है 6 के 10 बंडल है और 3 क्या है वो खुली हुई संख्या है। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं। इसमें 8 बंडल 100 के हैं, 7 बंडल 10 के हैं और 9 खुले हैं। अब नेक्स्ट, दी गई संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखना है। यहाँ पे 700 कितना 472, स्थानीय मान 4 का हो जाएगा 400, 7 का हो जाएगा 70, 2 का 2 होगा। 345 का स्थानीय मान 3 के आगे 2 अंक है तो 2 0 लगा के 300, 4 के आगे 1 अंक है तो 1 0 लगा के 40, 5 का 5 लिखेंगे स्थानीय मान। यहाँ पर 1 का स्थानीय मान 100 होगा। फिर यहाँ 8 का स्थानीय मान 8 होगा और 7 का स्थानीय मान 70 होगा। ठीक, अब हम लोग इस अभ्यास सप्ताह 8 के अभ्यास के आखिरी प्रश्न की ओर। गिन कर संख्या लिखिए। इसमें देखिए इस जो स्टैंड है उसमें मोतियों की संख्या 4 है तो यहाँ पे इकाई की जगह 4, दहाई में 3 है तो 3 और यहाँ पर गिनने के बाद यहाँ 7 है मोतियों की संख्या तो हम लोग 7 लिख के और हम लोग को संख्या क्या मिली 734। इसी तरह यहाँ पे गिन के 6 इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे और सैकड़े के स्थान पे लिखेंगे। इसी प्रकार इसको भी कहीं कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह हमारा सप्ताह 8 समाप्त रहा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वॉच एंड लर्न इस चैनल का नाम आप याद रखिएगा। तब तक के लिए